हेलो एवरीवन कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एसएन का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ठीक है। तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है या फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है या फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी होता है एसएन का n/2 a प्लस एल। a प्लस एल मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब है यहाँ पे लास्ट टर्म, जिसको हम an भी बोलते हैं, यानी कि nth टर्म, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे होते हैं, तो जैसे हमें क्वेश्चन में ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे कुछ एपीज दे रखी हैं, उनका सम निकालना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, ए होगा हमारा 2 और डी क्या होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1 को हम डी बोलते हैं। तो डी आएगा हमारा यहाँ पे 5 और n हमें यहाँ पे दिया है 10, तो इसका मतलब हमें S10 निकालना है, ठीक है। तो n की जगह हमने क्या रखना है, 10 रखना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की जगह हमने 10 रखना है यहाँ पे। a हमारा कितना है 2 और 10-1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 4 और ये 9 5 जा 45, तो इज इक्वल टू हमारा आएगा 5 इंटू 49। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा ये 245। चेक कर लेते हैं एक बार, 245 हमारा सम आ गया, यानी कि जो इस एपी की फर्स्ट 10 टर्म्स हैं उनका सम जो है वो हमारा कितना आ गया 245, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमारा ए क्या है, सेकेंड पार्ट में ए हमारा है यहाँ पे -37, कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आएगा यहाँ पे -33, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, यानी कि 4 हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने निकालना है 12 टर्म्स का सम, यानी कि n हमें यहाँ पे कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे S12 निकालना है। तो S12 इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n की जगह 12, 2a यानी कि 2 इंटू -37 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है यहाँ पे 4, तो ये 6 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 आ जाएगा और 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू 4 44, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू -30, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो ये -180 आ गया, आंसर चेक कर लेते हैं, -180 आ गया, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारा ए कितना है, थर्ड पार्ट में हमारा ए है 0.6 0.6 और डी कितना आएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6 और एन हमें यहाँ पे 100 दे रखा है, एन हमारा यहाँ पे 100 है। तो डी निकाल लेते हैं हम, तो डी कितना आएगा हमारा 1.1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें S100 निकालना है, 100 टर्म्स का सम निकालना है, S100, ठीक है। n/2 2a और n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 1.1, तो ये हमारा 50 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा प्लस 99 इंटू 1.1 करेंगे तो ये 50 आ गया हमारा 1.2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 9 हमारा ये आ गया 8 और 108, तो ये 108.9 आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे 1.2 में, तो ये यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन बड़ी है थोड़ी सी, चेक कर लेना। 1.2 ऐड करेंगे इसमें,
ये आ गया, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर 5505। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ए कितना दे रखा है, बुक में से देख लेती हूँ। फोर्थ पार्ट में हमें ए दे रखा है 1/15 और डी हम निकाल लेते हैं 1/12 माइनस 1/15 और एन हमें इसमें दिया है 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो डी की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 60, तो ये आएगा हमारा 5 - 4 यानी कि 1/60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है S11 यानी कि n/2 2a हमारा 1/15 है प्लस n-1 इंटू डी हमारा यहाँ पे 1/60 है। तो ये 11/2 आ जाएगा, ये 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 आ गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। 10 से हमारा 60 कट हो जाएगा। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हमारा 15 और 6 का 30 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 5 है ना। तो कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ कि चेक कर लिया करो। तो ये 11/2 आ गया है यहाँ पे हमारा इंटू 9/30। तो यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 3 से कट हो रहा है, 3 से कट कर लेते हैं। ये यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 33/20। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, 33/20 हमारा आंसर आ गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट्स थे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। यहाँ पे हमें दे रखे हैं एपी फर्स्ट पार्ट में। तो ए हमारे यहाँ पे दे रखा है 7 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम 21/2 लिख लेते हैं -7। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा 21 - 14 यानी कि 7/2 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब इसमें हमें n नहीं दे रखा है, हमें लास्ट टर्म यहाँ पे दे रखी है। तो हम पहले an का फॉर्मूला लगा के इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे फर्स्ट पार्ट में तो हमें दिया हुआ था कि 11 टर्म्स का सम निकालो या 10 टर्म्स का सम निकालो, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, इसमें हमें AP दे रखी है पूरी। ठीक है, तो हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, an हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है 84, a हमारा यहाँ पे 7 है, n हमने निकालना है और कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे 7/2 है। तो 84 में से 7 गया तो हमारा ये 77 आ गया, n-1 इंटू 7/2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे लगा रही हूँ, 7 से 77 को कट करेंगे 11 आ जाएगा, 11 × 2 = 22 + 1 यानी कि 23 हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस AP में जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें टोटल टर्म्स हमारी कितनी है, 23। अब हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि हमें S23 निकालना है क्योंकि इस AP में 23 टर्म्स हैं। तो इसमें हम अब फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखी है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी हम दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो 23/2, 84 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1 और ये 91 आ जाएगा। और ये कट नहीं हो रहा है, तो कट नहीं हो रहा है तो जिसकी वजह से हमारा ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 91 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, ये आ जाएगा 3 27 2 390 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 2093/2 आ गया। ठीक है, पीछे आंसर उन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बार बार बोलती हूँ क्योंकि कई बार छोटी मोटी मिस्टेक कहीं पे हो जाती है। ठीक है,
तो इसमें हमने पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाली और फिर हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे हम सेकेंड पार्ट में कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में भी हमारा ए कितना दिया है 34, डी हमारा आ जाएगा 32 माइनस 34 यानी कि -2 आ जाएगा। इसमें भी हम पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। तो ए एन हमारा यहाँ पे दे रखा है 10 इज इक्वल टू ए हमारा कितना है 34 और कॉमन डिफरेंस है हमारा -2, तो ये हमारा आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 12 आ जाएगा यानी कि 13 आ जाएगा हमारा यहाँ से n। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब n हमारा 13 आ गया, तो अब हमने क्या निकालना है S13 निकालना है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 34, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 10। ठीक है, तो ये 13/2 आ गया। इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये 44 आ जाएगा। 2 से 44 को कट करेंगे 22 और 13 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 286। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ 286 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है ये था सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट उसमें से देख लेते हैं बुक में से। थर्ड पार्ट में हमें ए दे रखा है -5, कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा -8 -5 और इसमें भी हम ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। लास्ट टर्म हमें यहाँ पे दे रखी है -230, तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे भी एन निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा -3 आएगा, तो हमने यहाँ -3 डाल दिया। तो ये -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 से इसको डिवाइड करेंगे 75 आ जाएगा। तो 76 आ जाएगा हमारा n यहाँ पे, है ना। n की वैल्यू 76 आ जाएगी। और हम फिर से इसमें S76 फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 फर्स्ट टर्म हमारी इसमें क्या है -5 और लास्ट टर्म हमारी क्या है इसमें -230 ठीक है, तो 76 से कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 38 और -230 और -5 हमारा आ जाएगा -235। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आएगा। तो हमने 235 को मल्टीप्लाई करना है 38 से। तो ये हमारा आया है 8930। ये आया हमारा माइनस में 8930। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें n गिवन नहीं था, तो हमने इसलिए पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाली और उसके बाद फिर हमने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें 10 पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दे रखा है। ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है और हमें एन और एस एन निकालना है। तो हम सीधा ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन हमें यहाँ पे 50 दिया है, ए हमें 5 दिया है और n हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे 3 दिया है। तो ये 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 15 आ जाएगा और n की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 16। ठीक है, यानी कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। उसके बाद इन्होंने एस एन भी पूछा है हमें, एस एन। तो एस एन में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n हमारा कितना है यहाँ पे 16 है n हमारा अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 5 और लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमारी क्या है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 50। तो ये आएगा हमारा 8 इंटू 55, तो आएगा हमारा 440। ठीक है, हमारा 440 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट। तो इसमें जो हमारा गिवन है उसके हिसाब से हम इसमें करते चले जाएंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है A7 गिवन है
और A13 हमें यहाँ पे गिवन है, A13 हमें गिवन है यहाँ पे 35। तो A13 के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो A प्लस N की जगह हम यहाँ पे 13 रखेंगे इंटू D इज इक्वल टू 35, ठीक है। और A की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 7, तो ये हो गया हमारा 12D और यहाँ पे 35। तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, तो 12D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 15 में 7 गया 28 आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 28/12, तो ये 7/4 आ जाएगी, 7/3 आ जाएगी, सॉरी 7/3 आएगी, क्योंकि हम 4 से कट कर रहे हैं तो 7/3 हमारा D आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है इसमें, S13 निकालना है, ठीक है। तो S13 निकालना है हमने इसमें, तो S13 निकाल लेते हैं अब। n/2 2a, a हमें कितना दिया है यहाँ पे 7, n हो गया हमारा 13 माइनस 1 और d कितना है हमारा यहाँ पे 7/3। S13 हमने यहाँ पे निकालना है, तो ये 14 आ गया, 14 प्लस 13 में से बन गया 12 आ जाएगा, और 3 से 12 को कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 7 आएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 7 यानी कि 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 13/2 इंटू 14 प्लस 28 42 आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा 21, और फिर हम 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 273। चेक कर लेते हैं आंसर 273। तो डी भी हमारा ठीक आया है और S13 भी ठीक आया है। अब देखो थर्ड पार्ट बुक से देख लेती हूँ मैं। इसमें A12 हमें दे रखा है 37 और D हमें दे रखा है 3, D की वैल्यू 3 दे रखी है, और हमें निकालना है A निकालना है और S12 निकालना है। तो हमें A और S12 इसमें निकालना है। तो A12 के लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा वो फॉर्मूला आएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 37, N की जगह 12 रख देंगे। अब A प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, और D की वैल्यू कितनी दी है हमें 3, 37। तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो ये हमारा A की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, ठीक है। चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब उसके बाद हमने निकालना है S12, तो S12 के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, S12 n/2 2a, a हमारा कितना है 4, ठीक है, और n हमारा कितना है 12, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 3, तो ये 6 आ जाएगा। 8 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू 3 33, तो 6 इंटू 41 आ गया, और ये आ गया हमारा 246, ठीक है, 246 हमारा S12 आ गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है A3 हमें दिया है 15, A3 दिया है 15, S10 हमें दिया है 125, S10 125 दिया है, और हमें निकालना है, इसमें हमें निकालना है D निकालना है और निकालना है A10, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो इक्वेशन बना लेते हैं। A3 की इक्वेशन बनेगी हमारी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 15, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम S10 से बना लेते हैं। S10 के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और S10 हमें कितना दिया है यहाँ पे 125, 2 से कट कर देंगे इसको, ये 2a प्लस 9d आ जाएगा, 5 से 125 को कट कर देंगे, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन हमने SN के फॉर्मूले से बनाई है और एक AN के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें A3 दिया था और S10 दिया था, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम
यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो वो 15 माइनस 2d आएगी हमारी a की वैल्यू। इसको हम सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं, 15 माइनस 2d प्लस 9d, तो ये आएगा हमारा 25 इज इक्वल टू 30 माइनस 4d प्लस 9d, ये माइनस 5 इज इक्वल टू 5d, देयरफॉर d की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ठीक है, तो d की वैल्यू -1 आ गई है। अब d की वैल्यू हम डाल के यहाँ पे जो हमने a फ्री किया था जहाँ पे, तो यहाँ हम a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 माइनस 2 इंटू -1, तो a हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, अब a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया। अब हमने क्या निकालना है, a10 निकालना है, तो a10 का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना निकला है 17, ये हो गया 9, और d हमारा कितना है -1, तो 17 माइनस 9 यानी कि 8 हमारा a10 आ गया है। ठीक है, तो हमने d भी निकाल लिया और a10 भी निकाल लिया। यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है a और d अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस चैप्टर का। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट में हमें d गिवन है 5, S9 हमें गिवन है यहाँ पे 75, और हमें निकालना है a और a निकालना है और a9 निकालना है। तो S9 के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है हमें 5। ठीक है, और S9 हमें कितना दिया है यहाँ पे 75, तो ये 9/2 आ गया, 2a प्लस n की जगह हमने डालना था यहाँ पे 9 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 9 माइनस 1 कितना होगा 8, 8 5 जा 40, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 360, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, तो ये आएगा हमारा 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18a। अब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 और ये 210 आ जाएगा माइनस का, तो देयरफॉर a हमारा कितना आएगा -210 अपॉन 18। अब इसको हम कट कर लेते हैं 3 से, और फिर और कट हो रहा है ये 3 से, नहीं 2 से कट हो रहा है, तो a की वैल्यू आ रही है -35 अपॉन 3। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ a की वैल्यू आ रही है -35 अपॉन 3। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है a9, तो अब हम a9 निकाल लेंगे, a9 a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह रखेंगे हम -35 अपॉन 3, ये हमारा 8 आ गया, और d हमें कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो -35 अपॉन 3 प्लस 40। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 हमारा एलसीएम आ गया, ये 120 आ गया, 120 में से 35 गया, और एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 85 अपॉन 3, ये हमारा a9 आ गया। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से हमने इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब देखो सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है। सिक्स्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू 2 दे रखी है और d हमें 8 दे रखा है। ठीक है, और Sn हमें 90 दिया है, और हमें निकालना क्या है n निकालना है और an निकालना है। n और an ये दो चीज़ें हमने इसमें निकालनी है, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हमें कितना दिया है 90, n हमें पता नहीं है यहाँ पे, a हमारा 2 है। ठीक है, तो n हमें यहाँ पे निकालना है, और d हमारा कितना है यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 180, और n ये 4 प्लस 8n माइनस 8, तो ये 180 इज इक्वल टू n 8n माइनस 4 आ गया ये। ठीक है, और
यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4n माइनस 2 आ गया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 2 से हम यहाँ पे इसको काट देते हैं, बल्कि एक और 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, एक बार और 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये 2n माइनस 1, यानी कि एक और 2 से इसको काट देते हैं हम। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वेयर माइनस n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। 2n स्क्वेयर माइनस n प्लस 45, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ n। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी इसकी, तो हमें प्लस करके, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन मेरे ख्याल से ठीक नहीं बनी है ये। 6th पार्ट है, A2 है हमारा, D हमारा यहाँ पे 8 है, और SN हमें यहाँ पे 90 दिया है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 90 n/2, 2 2 से 4 हो गया, 8 10 माइनस 4 आ गया, 2 इधर 180 हो गया। फिर यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 से 180 को कट कर दिया, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। फिर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 45 कट हो गया, माइनस 45 आएगा, माइनस 45। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो हमें फैक्टर चाहिए यहाँ पे 90 के फैक्टर चाहिए, जिसको माइनस करके 1 आए, तो ये 45 हो गया, 3 10 और 9 इसके फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, 10 और 9 फैक्टर बन गए हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट, तो ये आ जाएगा हमारा 2n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से 2n कॉमन लेंगे, तो n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और 2n प्लस 9 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो एक n हमारे यहाँ पे 5 आएगा, और एक n हमारे यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा और फ्रैक्शन में भी आएगा, जिसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे किसी भी चीज़ के नंबर जो है वो फ्रैक्शन में भी नहीं आते हैं और नेगेटिव भी नहीं आते हैं। तो यानी कि n की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। उसके बाद हमने निकालना है an, तो an निकालना है हमने, n हमारा निकल गया 5, यानी कि an का मतलब है कि a5 निकालना है हमने, तो इसका हम यहाँ पे a5 यहाँ पे रख देते हैं। a हमारा कितना है 2, और d हमारा यहाँ पे है 8, तो 2 प्लस 4 आ जाएगा 32, यानी कि 34। a5 हमारा कितना आ गया यहाँ पे 34। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 6th पार्ट। ठीक है, तो आज हम 6th पार्ट तक ही करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी 4 पार्ट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के रहते हैं, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।